हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट कक्षा 10वीं विज्ञान के असाइनमेंट का बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रश्न पहला का, दूसरा का, तीसरा का। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न चौथा का। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय और क्षारीय मूलक अलग कर आवेश सहित लिखिए। देखिए बहुत सारे इसमें प्रश्न है। पहला है आता है इसमें ए नंबर का कॉपर सल्फेट। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर सल्फेट कहेंगे। और इस कॉपर सल्फेट का अम्लीय और क्षारीय मूलक को अलग करेंगे, आवेश सहित इसका मूलक का फिर नाम लिखेंगे हम मूलक बना करके। चलो इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट को जैसे ही आप तोड़ेंगे आयनीकरण होता है तो ये दो आयनों में विभक्त हो जाता है। ये एक प्रकार से लवण है। ये कॉपर डबल प्लस बन जाएगा, यहाँ पर कॉपर डबल प्लस, और यहां पर बन जाएगा यहां पर SO4 डबल माइनस। तो ये हो गया आपका कॉपर डबल प्लस और SO4 डबल माइनस हो गया यहां पर कॉपर सल्फेट जो है। तो यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट का जो धनात्मक वाला भाग है, क्योंकि ये लवण का धनात्मक जो भाग है ये क्षार से आता है, इसलिए से हम लोग क्षारीय मूलक कहेंगे। ये क्षार से आता है। और ये जो ऋणात्मक वाला जो भाग होता है, ये ऋणात्मक जो भाग होता है, यह जो है ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है। रियल में यह अम्ल से प्राप्त होती है, अम्ल से आता है। जब अम्ल से आता है अतः इसे हम क्या कहेंगे, इसे अम्लीय मूलक कहते हैं। इसे अम्लीय मूलक कहते हैं। अब देखिए इसको हम अम्ल और क्षार के रूप में इसको हम व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्षारीय मूलक, ये हो गया अम्लीय मूलक कॉपर सल्फेट का। अब देखिए यहाँ पर क्षारीय मूलक है तो देखिए क्षार से कैसे व्यक्त होगा। क्षार से कैसे व्यक्त होगा, क्षार की पहचान है उसमें हाइड्रोक्सी आयन जुड़ा होता है, जो हाइड्रोक्सी आयन रिलीज करता है। किसी भी प्रकार के रिएक्शन में या विलयन में आयनीकरण होने पर हाइड्रोक्सी आयन OH- आयन रिलीज करता है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो पहले इसमें आप हाइड्रोक्सी आयन को जोड़ करके देखिए क्या क्षार बनता है। तो यहां पर कॉपर डबल प्लस है, अगर हम इसमें हाइड्रोक्सी आयन जोड़ेंगे तो ये हाइड्रोक्सी आयन हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डबल प्लस है इसलिए इसमें 2 माइनस चाहिए। तो ये बनेगा आपका CuOH ट्वाइस, कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड बनाएगा ये। तो ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये एक प्रकार से क्षारीय मूलक का स्रोत बन गया। ये आपका बन गया यहाँ पर क्षारीय मूलक तैयार हो गया। क्षारीय मूलक का स्रोत है ये। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक भाग SO4 की बात करें तो इसको अम्लीय मूलक के रूप में अगर हम व्यक्त करें, अम्लीय की पहचान होती है जो हाइड्रोजन आयन त्याग करे, जिसमें हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को आप जोड़ करके देखना पड़ेगा, तभी ये बनेगा अम्ल, फिर वो हाइड्रोजन आयन त्याग कर सकता है। तो यहाँ पर आप SO4 डबल माइनस में धनात्मक जोड़ना है, धनात्मक हाइड्रोजन प्लस डबल माइनस, इसलिए आप 2 हाइड्रोजन जोड़िए और ये बन जाएगा यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार हो गया, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं अम्ल राज कहलाती है ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन गए H2SO4। ये अम्ल है, ये क्षार है, ये क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। इसलिए इसको हम लोग ऋणात्मक भाग से अम्लीय मूलक की तरफ व्यक्त किए हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका अम्लीय मूलक के स्रोत, अम्लीय मूलक के स्रोत बन गया ये। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट के बारे में। अब उसके बाद हम लोग बी को बनाएंगे, बी सवाल बनाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं रुक रहा हूं यहाँ पर, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए 1 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से अपने असाइनमेंट का कॉपी में अपना नोट्स बना करके पुटअप कर सकें। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बी सवाल बताता हूँ इसका। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पर बी नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर CH3COONH4, अगर हम इसका आयनीकरण करें, इसको हम तोड़ें तो ये टूटेगा NH4, यहाँ से अलग धन आयन में NH4 प्लस, जिसको हम लोग अमोनियम धन आयन बोलेंगे। और ये जो बच जाता है CH3COO माइनस, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। ये है एसीटेट।
एसीटेट ऋण आयन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हो गया एसीटेट ऋण आयन। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये धन आयन है इसलिए हम उसको क्षारीय मूलक का सूत्र बोल दिए। ये है हमारा अम्लीय मूलक का स्रोत है, अम्लीय मूलक का स्रोत है, ये अम्लीय मूलक का स्रोत बन गया यहाँ पर। तो ये क्षारीय मूलक के रूप में हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे, ध्यान दीजिए। क्षार होने के लिए हाइड्रोक्सी आयन के इसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर NH4+ में अगर आप OH- जोड़ेंगे तो ये बन जाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये एक प्रकार से आपका क्षार बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये क्षार है। ये जल में घुलने पर, जल के साथ रिएक्शन करने पर या किसी भी अन्य माध्यम से अभिक्रिया होने पर OH- रिलीज करेगा, इसलिए इसको हम कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो OH रिलीज कर सकता है, ये क्षार के रूप में है, क्षारीय मूलक का स्रोत बन गया। इसी तरह से एसीटेट की हम बात करें यहाँ पर तो CH3COO- में एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। देखिए अम्लीय मूलक का स्रोत के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको एक हाइड्रोजन जोड़ना है, तो ये बन गया CH3COOH, ये बन गया एसिटिक एसिड बन गया। ये है एसिटिक अम्ल जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, अचार में पाया जाता है, जिसको सिरका के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया एसिटिक अम्ल जो अम्लीय मूलक का स्रोत बन गया। चलिए हम सी की बात करते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। इस तरह से आप परीक्षा में आने लायक, बोर्ड परीक्षा में आने लायक इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। चलिए सी नंबर की बात करते हैं, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। इसका नाम है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और ये टूटेगा धनात्मक में तो मैग्नीशियम डबल+ बनेगा और क्लोरीन 2 बनेगा यहाँ पर ऋणात्मक के रूप में। तो ये हो गया आपका क्षारीय मूलक के अंतर्गत आएगा, ये क्षारीय मूलक का स्रोत बन जाएगा, ये क्षारीय मूलक स्रोत तैयार करेगा ये, और ये बन जाएगा आपका अम्लीय मूलक स्रोत बन जाएगा, ये अम्लीय मूलक स्रोत। तो यहाँ पर चलो इसको हम मैग्नीशियम में हाइड्रोक्साइड जोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा क्षार। लेकिन हाइड्रोक्साइड आपको 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डबल+ एक हाइड्रोक्साइड में एक माइनस होती है, तो ये तैयार होगी मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। ये बन गया एक प्रकार के विशेष क्षार बन गया। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं, चलिए आपके लिए बहुत काम आएगा, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड बन गया। ये मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड तैयार हो गया। और इसी तरह से इसमें अगर हम लोग जोड़ें 2 क्लोरीन में हाइड्रोजन 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये तैयार हो जाएगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो ये एक तरफ है, देखिए आप क्षारीय मूलक रूप में मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड है और एक तरफ है आपका अम्लीय मूलक स्रोत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब डी नंबर की बात करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का। यह है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए हमारी चैनल के माध्यम से हम आपके लिए असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल विस्तार से आपको समझाते हुए एक एक चीज को बारीकी से, ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे ये बात। पोटेशियम नाइट्रेट टूटेगा तो ये टूटेगा K+ धनात्मक में और NO3 ऋणात्मक में। तो ये बन गया आपका क्षारीय मूलक के स्रोत बन गया। ये हो गया आपका क्षारीय मूलक स्रोत के रूप में व्यक्त हो रही है और ये हो रही है आपका अम्लीय मूलक स्रोत के रूप में। बिल्कुल आप इस तरह से बना करके आप अपने स्कूल में जमा कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर क्षारीय मूलक के रूप में इसको व्यक्त करें तो इसके लिए हमको हाइड्रोक्सी लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एल्कोहलिक पोटास बन गया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम NO3 में अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये हाइड्रोजन नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तैयार हो जाएगा, ये तेजाब तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल, ये अम्लीय मूलक के स्रोत बन गया, ये क्षारीय मूलक के स्रोत बन गया। KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गया नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल तैयार हो गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ई नंबर में प्रवेश करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी।
तो यहाँ पर ई नंबर में हम बात करेंगे COH का, ऑलरेडी ये क्षार के रूप में है यहाँ पर पहले से ही। अगर हम इसको तोड़ दे तो Ca डबल प्लस बन जाएगा और OH जो है आपका डबल माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो कैल्शियम डबल प्लस जो है, हालांकि क्षारीय मूलक के स्रोत तो है ही, क्षारीय मूलक स्रोत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप इसको और भी क्षार बनाना चाहेंगे तो इसमें आप वाटर डाल दीजिए। तो ये वाटर डालने पर जल के साथ अभिक्रिया करके फिर से बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही चीज़ फिर आ गया। और ये OH में अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H2O का रूपांतरण हो जाएगा, ये H2O के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, इसमें भी 2 करना पड़ेगा। तो ये जल जो है एक प्रकार से हम उदासीन तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जल उभय प्रोटी के रूप में कार्य करती है, अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी व्यक्त होती है, हम आपको बता दें यहाँ पर। तो इस तरह से इसको एक लास्ट में रिजल्ट ये निकाला जाता है कि जल एक उदासीन है। तो यहाँ पर इस तरह से असाइनमेंट में आपको ABCDE सारे सवाल आपके सामने हल हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, हम आपको समझाते हुए आपके सारे असाइनमेंट का वीडियो आपको आपके मोबाइल तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।